बहुत सारी बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम सब अपने पेरेंट्स से ये सुनते रहते हैं मंत्र जाप करो, या बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मानती है, तो वो एक मंत्र दे देते हैं कि आप ये मंत्र जाप करो, ये मंत्र जाप करो। बट सच बताऊँ, मेरे माइंड में हमेशा से ये रहता था कि इससे क्या होगा, इससे क्या होता है। जैसे गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, हमने सुना बहुत है। और पर्सनली जब पूजाओं में ये मंत्र जाप होता है, जब सारे ब्राह्मण मिलके जाप करते हैं, तो पावर फील होती है हमें उस टाइम। बट मैं इसके पीछे का रीज़न समझना चाहता हूँ आपसे कि ये मंत्र क्यों होते हैं, क्या होते हैं, इनका असर कैसे हमारी लाइफ में होता है, क्या ये हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले नमस्ते और नमस्ते। थैंक यू मुझे वापस यहाँ पे आमंत्रण देने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ आप सभी को। आपका प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वैलिड इसलिए क्योंकि आज की तारीख में हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बहुत सारे यंगस्टर्स को ये प्रश्न हो रहा है कि हमें मंत्र का जाप क्यों करना है। अगर शास्त्रोक्त भाषा में बात करें तो मंत्र का जो अर्थ रहता है ना, वो दो धातुओं से बनता है, मन और त्र। त्र यानी तारना। किसी चीज़ से अगर आपको मान लो इस संसार से बाहर निकलना है, जन्म और मृत्यु के जो चक्र है उसमें से अगर बाहर निकलना है तो उसे कहा जाता है तारना। और तार वही सकता है जो परम शक्ति परमात्मा है। इनके अलावा किसी के बस की ताकत नहीं, किसी की शक्ति नहीं तारना। तो जो मन को तार सके, हमारे कॉन्शियसनेस को तार सके, वो होता है मंत्र। फिर आता है यंत्र, यम और त्र। जो यम मतलब मृत्यु के जो देवता हैं, उनसे भी आपको बचा सकता है जो एक पावरफुल सिस्टम, उन्हें कहा जाता है यंत्र। फिर आता है तंत्र। तन यानी देह, शरीर। हमारे शरीर की जो एक लिमिटेशंस होती है बहुत सारी, जैसे कि हमने बहुत सारे बार ये सुनते रहते हैं कि वो साधु महात्मा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो अपने बॉडी के बियॉन्ड चले गए हैं। तो वो कैसे चला जाता है? वो जब तंत्र का प्रयोग होता है, तन के लिमिटेशन से बाहर निकलकर, शरीर के लिमिटेशन से बाहर निकलकर जो सिस्टम का प्रयोग करके आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो, अपने बॉडीली लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकते हो, उसे कहा जाता है तंत्र। मंत्र की शक्ति इसलिए ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि आदिकाल से मंत्र चले आते हैं। मंत्र का अगर सरल अर्थ हम करें तो ध्वनि, आवाज़, एक ऐसी ध्वनि जिसके ऊपर पर्टिकुलरली बहुत सारा इन्वोकेशन करा गया है। आज की तारीख में हमें ये पता है कि विज्ञान ये साबित कर चुका है, अगर आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ किसी डोर या फिर जो विंडो ग्लास रहता है उसके ऊपर आप ध्वनि का उसे फेंका जाए तो वो ग्लास को भी तोड़ सकता है। तो अगर सिंपल ध्वनि ये चीज़ कर सकता है, तो अगर एक इन्वोक्ड मंत्र, एक इन्वोक्ड ध्वनि की अगर बात करें, इन्वोक्ड मंत्र की बात करें, स्तोत्र की बात करें, पाठ की बात करें, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मंत्र की हम बात करते हैं तब पौराणिक काल में, एंशिएंट टाइम के अंदर, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग मंत्रों के ऊपर काम किया था। तो ये मंत्र, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये मंत्र किसी ने लिखे हैं या मतलब ऐसा मैंने सुना है कि उन्हें तपस्या में ये मंत्र सुनाई देते थे, तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से है मंत्र? मतलब उसकी बात कर लेते हैं, जो गायत्री मंत्र है वो हम सभी ने सुना है, तो उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से? ओके, आपने जो प्रश्न पूछा कि मंत्र के दृष्टा होते थे, जैसे गायत्री मंत्र के जो दृष्टा है वो है ऋषि विश्वामित्र। सबसे पहले गायत्री मंत्र जिनको प्राप्त हुआ ब्रह्मांड के थ्रू, ब्रह्मांड की शक्तियों के थ्रू, वेद माता गायत्री के पास से, वो थे ऋषि विश्वामित्र जी। बहुत ही सुंदर कथा पुराणों में दी गई है। एक बार राजा कौशिक अपनी सेना के साथ पहुँचे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, और ये माना जाता था कि ऋषि वशिष्ठ के पास एक ऐसी गाय थी जो आपकी इच्छा पूर्ति कर सकती थी। आप जो भी उनके पास मांगो, जो भी डिज़ायर करो, वो आपको दे सकती थी। और बहुत बड़ी सेना थी राजा की। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी ऋषि वशिष्ठ ने पूरी सेना को भरपेट खाना खिलाया, इंक्लूडिंग राजा। तो राजा वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि एक फक्कड़ संत के पास, जो सन्यासी है, जो तपस्वी है,
उनके पास इतना खाना और इतनी संपत्ति आई कहाँ से कि वो पूरी सेना को खाना खिला पाए। और उन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करी ऋषि वशिष्ठ के पास कि महाराज ये हुआ कैसे, मैं जानने के लिए आतुर हूँ। तो ऋषि वशिष्ठ सत्यवक्ता थे और सत्यनिष्ठ तपस्वी थे। उन्होंने कहा कि जो मेरे पास गाय है वो आपकी इच्छा पूर्ति का वरदान देने वाली गाय है, तो आप उनसे जो भी मांगो वो आपको दे देती है। तो राजा कौशिक अल्टीमेटली उनका जो एक राजा के तौर पर जो नेचर रहता है, जो प्रकृति रहती है, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को कहा कि आप जो संपत्ति चाहिए मुझसे मांग लो, मुझे ये गाय दे दो। मुझे ये गाय तो अपने राज्य में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसी गाय राजमहल में ही शोभा देती है, एक संत के कुटीर में नहीं। तो ये वाक्य हुआ, लेकिन ऋषि वशिष्ठ किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि गाय उनके लिए सिर्फ गाय नहीं थी। हमारे सनातन धर्म में शुभम 4 स्तंभ माने जाते हैं, अध्यात्म के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जो है गौ, गंगा, गीता और गायत्री। गौ यानी गाय माता, गीता यानी भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गंगा यानी हमारी गंगा माता नदी, और गायत्री यानी वेद माता गायत्री, सवितुर गायत्री। तो ऋषि वशिष्ठ के लिए गाय सिर्फ एक पशु नहीं थी, उनके लिए वो माता थी। तो कोई अपनी माता को बेच नहीं सकता। इस वजह से उन्होंने राजा को कहा कि आप कुछ भी कर लो, मैं गाय तो नहीं दूंगा। और राजा गुस्सा हो गए कि गाय तो मैं लेकर रहूँगा। और उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ हमला करने की कोशिश की और बहुत सारा संघर्ष हुआ उनके बीच में। लेकिन ऋषि वशिष्ठ के पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी, अस्त्र शस्त्र, बहुत सारी चीज़ें उनके पास थी। तो अपनी विद्या से वो अकेले ही काफ़ी थे कि पूरी सेना का सफाया कर पाए। उनको बुरा लग गया कि मैं राजा होने के बावजूद मेरी सिर्फ इतनी ही क्षमता, मेरी इतनी ही कैपेबिलिटी कि मैं एक तपस्वी, एक इंसान के सामने हार जाऊं। मैं अपने आप को इतना सक्षम बनाऊंगा तब करके कि अब मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। वे अपना राज्य छोड़कर जंगल में चले गए तप करने के लिए। और कौशिक जी जब जंगल में थे तब उन्हें बहुत सालों की तपस्या के बाद भगवान देवाधिदेव महादेव के दर्शन प्राप्त हुए। और दर्शन के दौरान उन्होंने महादेव से अस्त्रों की मांग रखी, अस्त्रों का वरदान मांगा कि मुझे ऐसे शक्तिशाली अस्त्र दीजिए कि मैं उनका प्रयोग किसी के भी ऊपर करूं, वो इंसान मेरे सामने पराजय स्वीकार कर ही ले। महादेव ने तथास्तु कहा और वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा कौशिक ने फिर से सेना लेकर वो आए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम के ऊपर, और उन्होंने अपने अस्त्रों का उपयोग किया, अपनी विद्याओं का उपयोग किया। इस बार भी ऋषि वशिष्ठ के सामने वो हार गए, उनका पराजय हुआ। अब ये चीज़ जो थी वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली थी, क्योंकि महादेव के वरदान को कोई नहीं टाल सकता। उनके वरदान के सामने, उनकी दी हुई सिद्धि के सामने टिकने की ताकत किसी में नहीं थी। तो उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की। उन्होंने दंडवत करके उनको पूछा कि मुझे आप बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है, ऐसी कौन सी विद्या है जो महादेव के वरदान को भी पराजय कर सकती है, उनके वरदान को भी निष्फल बना सकती है। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, और ये जो विधान है, ये विधान आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर है कि मंत्र में ये शक्ति क्यों होती है, मंत्र में इतनी ऊर्जा क्यों होती है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप मंत्र की शक्ति लेकर आए हो, जबकि मैं स्वयं मंत्र बन चुका हूँ। इस कारण से जब आप किसी की शक्ति लेकर आते हो तब आप उसके साथ जुड़े हुए नहीं होते हो, लेकिन एक मंत्र की शक्ति जब एक साधक के साथ जुड़ जाती है ना, तब वो ऐसे ऐसे कमाल कर सकती है कि आप सोचना भी आपको मुमकिन ना हो, आपके लिए नामुमकिन हो जाए। और ये बात जानकर राजा कौशिक को बड़ी हैरानी हुई और उन्हें ये ज्ञान हुआ कि मुझे अगर इस प्रकार की सिद्धि चाहिए तो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कड़ी साधना करनी पड़ेगी। और फिर वापस से वो जंगल में गए। उन्होंने वेद माता गायत्री का ध्यान शुरू किया। उनको वेद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चारों वेदों की माता है। हमारे जितने भी मंत्र जो वैदिक मंत्र हैं, वो जिन 4 शास्त्रों में से हमें मिले हैं वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
और जो उन 4 वेदों की माता है, जगत जननी है, वही वेद माता गायत्री की उन्होंने उपासना शुरू की। और तब जाकर उन्हें बहुत सालों की तपस्या के बाद सवितुर गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ और वो बने मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, जो विश्व के मित्र है, जो विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं, उन्हें कहा गया विश्वामित्र। और तब जाकर हमें ये मंत्र का पहली बार उल्लेख मिलता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और ये मंत्र, जैसे आपने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा माने जाते हैं, वैसे ही अलग अलग मंत्रों के अलग अलग दृष्टा रहते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे हम बात करें सप्तश्लोकी चंडी पाठ की, तो वहाँ पे 3 मंत्र दृष्टा, 3 देवता माने जाते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे वो भी ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना काफ़ी बार, लेकिन हमारे मंत्रों का जो विनियोग रहता है, कोई भी मंत्र का जप करने से पहले, आप साधना शुरू करने से पहले उसका एक संकल्प लेना पड़ता है, एक विनियोग करना पड़ता है, और उस विनियोग के अंदर उस मंत्र के देवता का नाम, उनका वर्णन किया जाता है। वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक स्त्री सशक्तिकरण का एक कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न से यहाँ पे आया भारत में, आप एक बार शास्त्रों को ध्यान से पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि वास्तव में वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे पहले से ही था। दुर्गा सप्तश्लोकी चंडी पाठ, उसमें जो विनियोग है, उनके जो देवता हैं उन्हें नाम दिया गया है महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। तो ऐसा एक पूरा श्लोक आता है वहाँ पे। यहाँ पे हमें ये समझने मिलता है कि जब हम देवता की बात करते हैं, तब शास्त्रों में देवता और देवी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। शास्त्रों में देवी माँ को भी देवता की ही उपमा दी गई है। शास्त्रों में महाकाली की बात करें, महालक्ष्मी की बात करें या फिर महासरस्वती की बात करें, उनको एक फेमिनाइन बाउंड्री में क्लोज करके रखा नहीं गया। तो हमारे यहाँ पे स्त्री सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आदिकाल से चला आ रहा है, क्योंकि हमने और हमारे शास्त्रों ने कभी भी मेल और फीमेल यानी कि प्रकृति और पुरुष के बीच में अंतर किया ही नहीं था। जैसे कि अर्धनारीश्वर, भगवान शिव ही पार्वती है और पार्वती ही शिव है। ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन आज की तारीख में हम वो भूलते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक आपके प्रश्न का ब्रीफ आंसर था। दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले बात कर लेते हैं हमारी ऐप रियल 11 के बारे में। रियल 11 प्रो प्ले पे आप बहुत आसान से सवालों के जवाब देकर बहुत सारे लाखों का इनाम जीत सकते हो। तो आपको मैथ से रिलेटेड बहुत ही आसान से सवालों के जवाब देने हैं। बस जिन क्वेश्चंस पे आप कॉन्फिडेंट हो उनके आंसर्स चुनो, अमाउंट और स्लॉट अपने हिसाब से बुक करो और ट्रेड कंफर्म कर दो। सिंपल। डाउनलोड करो रियल 11 ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारा रेफरल कोड यूज़ करना रियल हिट। और गाइस, वर्ल्ड कप का टाइम है, खूब पैसे छापो। चलो बातों को आगे बढ़ाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। और सर, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंत्रों को 108 बार, 1008 बार, मतलब ऐसे नंबर स्पेसिफाई क्यों करते हैं कि इतनी बार बोलोगे तभी असर मिलेगा? मतलब ऐसा क्यों नहीं कि एक बार कर लिया दिन में तो असर नहीं दिख रहा है? ऐसा क्यों होता है? मैंने शायद लास्ट पॉडकास्ट में एक बात करी थी कि आप अगर पानी की एक बूंद चट्टान के ऊपर डालोगे तो आपको उसका असर नहीं मिलेगा, लेकिन वही बूंद अगर बार बार 5 साल 10 साल तक एक ही जगह पे गिरती रही तो उसमें छेद हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो कुछ सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जैसे आज हम यहाँ पे बैठे हैं, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले माइक से लेकर, माइक चेक से लेकर बहुत सारी प्रिपरेशन से हमें गुजरना पड़ा, राइट? जब आपने ये चैनल शुरू करी होगी उससे पहले आपने बहुत सारा प्लानिंग किया होगा, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा, तब जाकर ये चैनल इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल बनी। रियल हिट को आज लोग इतना प्यार दे रहे, उसका कारण आप सबकी मेहनत है, और ये मेहनत 1-2 साल की नहीं है, काफ़ी सालों की है। वैसे मंत्र की जब हम बात करते हैं तब एक बार उसका जप करने से उनकी इम्पैक्ट नहीं आती, उस मंत्र को जागृत करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है, उसकी ऊर्जा जो ब्रह्मांड में घूम रही है उस ऊर्जा को टैप करना पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही ऊर्जा का सृजन होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा जो है वो ऊर्जा है, और ऊर्जा का नाश नहीं हो सकता, उसका क्रिएशन भी नहीं हो सकता, वो सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकता है।
तो इसलिए हमें ये विधान दिया गया कि अगर आपको किसी भी ऊर्जा को टैप करना है, प्राप्त करना है उस ऊर्जा को, तो सबसे पहले उस ऊर्जा के साथ जुड़ना पड़ेगा थ्रू साधना, थ्रू उपासना। तो ये जो है वही कारण है कि हमें क्यों ये कहा जाता है कि आपको इस मंत्र को 16,000 बार जप करना है। गायत्री मंत्र का एक जो पुरुषचरण, महापुरुषचरण कहा जाता है, महाअनुष्ठान, वो होता है 24 लाख जप का। तो ये विधान इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ऋषि मुनियों को पता था कि जब एक समय ऐसा आएगा, ये मंत्रों की ऊर्जा किसी को प्राप्त करनी होगी, और अगर वो सामान्य मनुष्य होगा लेकिन वो अगर इतना 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 करेगा तो वो डेफिनेटली उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके उस मंत्र से बहुत सारे बेनिफिट्स ले पाएगा। तो ये रीज़न था।